वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है सत्यम सिंह और आप देख रहे हैं लर्न विथ लर्नर। आज जिस तरीके से एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आ चुका है तो कुछ लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड भी हो रहा है और कुछ लोग का एडमिट कार्ड कल तक डाउनलोड हो जाएगा। अभी धीरे धीरे एडमिट कार्ड अपडेट हो रहे हैं तो अब कहीं ना कहीं समय एकदम नहीं बचा है। तो आशा करता हूँ आप लोग इस समय पूरी तरीके से अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो हम बिना समय गंवाए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मैराथन लेके आए हैं। इसमें हर तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको मात्र इन्हीं क्वेश्चनों में से देखने को मिल जाएगा। इसलिए 20 से 25 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलने वाला है। तो हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों की श्रृंखला। और ये जो है पहला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। 2022 में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि 2022 में कम मेरिट जाने का वजह यही था कि नॉर्मल क्वेश्चन था ही नहीं। 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ बेसिक क्वेश्चन थे, बाकी सारे क्वेश्चन इसी लेवल के थे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हिंदी में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी है? तो श्रीलाल शुक्ल ने लिखी है। और लास्ट टाइम 2 पुरस्कार पूछा था। एक ये पूछा था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, दूसरा एक और पूछा था किस क्षेत्र से संबंधित। तो आप लोग ये चीज़ें देख के जाइएगा कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। विलास वस्तुओं में क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण लिया जाता है? तो उपभोग ऋण लिया जाता है। थोड़ा सा अटपटांग तरीके से भी क्वेश्चन की लैंग्वेज देखने को मिल जाती है। सुश्री हेली थोनिंग स्मर्ट किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है? तो डेनमार्क की है। पुस्तक लास्ट मैन इन द टावर के लेखक कौन है? तो अरविंद अंडिया है। अरविंद अंडिगा है इसके लेखक। पुस्तक लास्ट मैन इन द टावर के लेखक अरविंद अडिया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया है? तो 8 सितंबर को घोषित किया है। प्रादेशिक सेना में MS धोनी को किस मानक पद दी गई है? कौन सा मानक पद दिया गया है धोनी को? तो लेफ्टिनेंट कर्नल का मानक पद धोनी के पास है। भारत में खुदरा ऋण का सर्वोत्तम प्रतिशत कितना है? तो आवास ऋण का है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध रशियन क्लासिक पुस्तक दी मदर के लेखक कौन है? तो मैस्को गोर्गी है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? ये आप लोग के लिए इजी रहेगा। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस करता है? तो उसे बीट कहते हैं। एक बीट में कितने बाइट होते हैं? ये सब जो बेसिक कंप्यूटर के शब्दावली हैं वे सब देख के जाइएगा आप लोगों, क्योंकि एक क्वेश्चन कंप्यूटर से हर साल देखने को मिलता है। तो एक क्वेश्चन इस बार भी ले लीजिएगा, अगर हो सके तो 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार किससे नापा जाता है? तो ड्रैगोनली नापा जाता है। ये इस तरीके से नापा जाता है। अगर ये स्क्रीन हो गया तो ये इस तरीके से नापा जाएगा। प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडम जैसी बाहरी डिवाइस क्या कहलाती हैं? तो वे पेरिफेरल्स कहलाती है। माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग कहाँ होता है? तो स्लॉक करने में किया जाता है उसका प्रयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुराड़ का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। वे किस राजवंश के थे? तो वे शाही गंग वंश के थे। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, जो कि शाही गंग वंश के थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लहसुन की विशिष्ट गंध निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो सल्फर युक्त यौगिक के कारण होती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाले एयर बैग में कौन सी वायु भरी होती है? कौन सी गैस भरी जाती है? तो सोडियम एजाइड भरी जाती है। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडविन हमन ने दिया था। एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में सुल्तान जैन उल आबिदीन का शासन था? तो कश्मीर में था। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। अगर बीएड लास्ट ईयर जैसा क्वेश्चन बनाया तो यहाँ से क्वेश्चन आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला रहने वाली है आपके लिए और परीक्षा में ये काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। संविधान में किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति महाभियोग चला जाता है? तो महाभियोग है 61, राष्ट्रपति है 52, शपथ है
60। कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं 53। तो इम्पॉर्टेंट ये राष्ट्रपति से आर्टिकल रहने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो चैलेंजर द्वीप। सोने की शुद्धता को नापने के लिए कैरेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिससे सबसे शुद्धतम सोना क्या है, कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। 1976 में आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन था? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपातकाल लगाया गया था तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ये इसको देख लीजिएगा कि 75 है कि 76 है। फ्रांसिसो दी अल्मेडा कौन था? भारत में पुर्तगाली वायसराय था। दी लास्ट मुगल दी फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विलियम डेल रिम्पल थे। पेंट उद्योग के श्रमिकों को किस प्रकार के प्रदूषण का जोखिम होता है? तो उन्हें सीसा प्रदूषण का जोखिम रहता है। बीड़ी लपेटने वाले आच्छादन के रूप में किस पत्ते का प्रयोग किया जाता है? तो बीड़ी में तेंदू के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम स्वामीनाथन इसके है। और भारत में हरित क्रांति के जनक भी एम स्वामीनाथन ही है। और हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ था वो गेहूं को हुआ था, और इसका जो मुख्य प्रभाव था वो पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में देखने को मिला था। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री कौन थे? तो बीके कृष्ण मेनन थे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन अच्छे लेवल का बनाना होता है तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कॉर्टेक्स जेनेरेक्स निम्नलिखित किसकी पार्लियामेंट है? तो स्पेन की। और किस देश की पार्लियामेंट का क्या नाम है ये आप लोग देख के जाइएगा। जैसे कि जापान के पार्लियामेंट का नाम डायट है, उसी तरीके से देख के जाइएगा। पृथ्वी के तल से तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो वह 35,000 किलोमीटर। भारत में शून्य के संप्रत्यय सहित दार्शनिक संख्यात्मक प्रणाली की खोज कौन से राजवंश के दौरान हुई थी? गुप्त वंश के दौरान हुई थी। और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन की भाषा है। हालांकि अगर इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलता है तो फिर स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता है, छोड़ देता है, जबकि इसका आंसर उसे पता रहता है। थोड़ा सा जब इस तरीके के लेंदी क्वेश्चन ऐसा आपको सेकेंड पेपर में देखने को मिल सकता है जीएस के, तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले तो फिर भी उसे पढ़ने की कोशिश करिएगा। हो सकता है आप अगर क्वेश्चन पूरा करें तो आंसर आसानी से मिल जाए। और समय का आपका कोई बाउंडेशन नहीं रहता। यूपी बीएड में 3 घंटा मिलता है एक पेपर के लिए, और मात्र इसमें जीएस ही रहता है, तो 3 घंटा बहुत हो जाता है। 1 घंटे में पेपर करके अमूमन विद्यार्थी 2 घंटे बैठे रहते हैं या फिर सोते हैं उसी क्लास में। तो आप लोग इस समय क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। किस लकड़ी की पुरानी मूर्ति की आयु किसका प्रयोग करके नापा जाता है? तो कार्बन द्वारा काल निर्धारण किया जाता है। कौन सा एक विटामिन अमरूद में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। दूध में विटामिन सी के अलावा सारे विटामिन पाए जाते हैं। क्लानवेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखन कौन है? तो महात्मा गांधी है। और माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ हरिजन पत्रिका, ये सभी महात्मा गांधी के। भारत के संविधान की किस अनुसूची में तीन सूचियां हैं जो संघ राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करती हैं? तो 7वीं अनुसूची में है संघ राज्य की शक्तियों का विभाजन। 8वीं अनुसूची में है भाषा। 9वीं अनुसूची सबसे पहले जोड़ी गई थी 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य और 12वीं अनुसूची में नगर निगम है। तो अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता। एशियाई खेल 2014 कहाँ होंगे? ये क्वेश्चन अब इम्पोर्टेंट नहीं है। सिग्मोमीटर से क्या नापा जाता है? तो रक्तदाब नापा जाता है। महान लान टेनिस खिलाड़ी बोर्न बाग किस देश का है? तो स्वीडन का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व का कितनी % जनसंख्या रहती है? तो 17.5% रहती है। 2.4% भूमि के ऊपर। हालांकि ये डाटा अभी चेंज हो चुका है। अभी जो हालिया रिपोर्ट आई उसमें भारत चीन को पीछे कर चुका है, तो ये डाटा काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा है 2011 के जनगणना के अनुसार तो ये क्वेश्चन सही है। 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता हेतु महात्मा गांधी ने किसे सुभाष चंद्र के विरुद्ध नामित किया गया था? तो पट्टामी सीतारामैया को नामित किया था। और उस समय गांधी ने बोला था कि सीतारामैया की हार मेरी हार। कहीं ना कहीं सीतारामैया एक तरीके से गांधी के रूप में ही लड़ रहा था। उसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस ने वो चुनाव जीता था। इससे आप समझ सकते हैं कि उस समय सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता कितनी थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। भारत में 1946 में लॉर्ड वावेल ने भारत में 1946 में लॉर्ड वावेल ने किसको अंतरिम सरकार गठन करने का आमंत्रण दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू को दिया था। WC रेड कौन था जिसने 1857 में हमें चापकर बंदूक हत्या की थी? तो पूना पैक्ट कमीशन का चेयरमैन था। किसी वायसराय के काल में वर्नाकुलर एक्ट को निरस्त किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय में इसको निरस्त किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्याग दी थी 13 अप्रैल 1919। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायुक्त शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो सर्वहारा वर्ग का शब्द जो है इसका सबसे पहले प्रयोग कार्ल मार्क्स ने ही किया था। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन की भाषा काफ़ी ज़्यादा अटपटाएंगे तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। DRDO द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो 5000 किलोमीटर। भारत में वर्ष 1780 में पहला अंग्रेजी समाचार कौन था? द बंगाल गजट। किस भारतीय रियासत ने 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ में अधिविलीन किया था? तो हैदराबाद था। कौन राजा राम मोहन राय के तत्काल के बाद राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की स्थापना किसके हाथों में गई? ब्रह्म समाज का मुखिया कौन बना? तो देवेंद्रनाथ टैगोर बने। पुस्तक बैगर टू द पुअर के लेखक कौन है? तो मोहम्मद यूनुस। मानव शरीर में किस ग्रंथि में आयोडीन संग्रहित होता है? तो थायराइड में होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? वो है चेन्नई में। 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी महिलाएं? ये डाटा 940 नहीं है, ये 943। हालांकि यहाँ बार बार 940 देखने को मिलता है। 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं। सबसे ज़्यादा जो है सेक्स रेशियो वे है केरल में, और सबसे कम जो सेक्स रेशियो है वे हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार। विश्व में कपास का सर्वाधिक कृषि कहाँ पे होता है? तो भारत में होता है। हमारे सामने विद्यमान सभी मामलों में कृषि का मामला सबसे पहले आता है। यह कौन कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू कहा था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसीलिए कृषि पे जोर दिया गया था। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन देश करता है? तो मलेशिया करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमृतसर की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुआ था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कानून व्यवस्था का उत्तरदायी है? तो नागालैंड। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। कुन्नूर का पर्वतीय स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में रंगानीथिंतु पक्षी अभयारण्य है? तो कर्नाटक में। किसके कारण कुहासा होता है? तो संघनन के कारण कुहासा होता है। भारत के किस एक राज्य में कुल भू क्षेत्र में वन सबसे अधिक है? अरुणाचल प्रदेश में है। हालांकि सबसे ज़्यादा वन अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में, अगर ऐसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हरियाणा में क्षेत्रफल के हिसाब से भी और संख्या के हिसाब से भी सबसे कम वन स्थित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस नदी के किनारे नासिक बसा है? तो गोदावरी नदी के किनारे। स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी थे। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तीसरे थे जाकिर हुसैन और चौथे थे बीबी गिरी। किस वर्ष में सूचना का अधिकार प्रभावी हुआ? 2004 में पारित हुआ तो 2005 में प्रभावी हुआ था। किस भारतीय राज्य को पोलो का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को पोलो का उद्गम माना जाता है। किस उच्च न्यायालय द्वारा भारत में बंद आयोजित करने को पहली बार अवैध घोषित किया गया था? तो केरल ने इसे अवैध घोषित कर दिया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि अब योजना आयोग 1 जनवरी 2015 से बंद कर दिया गया। इसके स्थान पर नीति आयोग आ चुका है और उसके हेड भी प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी लगातार बने हुए हैं। और इसके इस टाइम पे अध्यक्ष जो है सुमन बैरी अध्यक्ष हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
उत्तरी पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। और इस समय रेलवे में कहीं न कहीं जो उड़ीसा में दुर्घटना हुई है वो काफ़ी दर्दनाक है और परिजनों को इस दुख की घड़ी में कहीं न कहीं इसे सहन करने की क्षमता मिले। किसके कारण मरीचिका का परिघटन होती है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मरीचिका किसके वजह से बनती है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से मरीचिका बनती है। मानव शरीर में मलेरिया किस जीव के कारण होता है? तो मच्छर के कारण होता है। व्यायाम के दौरान मानव शरीर से पसीना आना का होना इंगित करता है। परासरण नियमन का है। किसके द्वारा दूध दही परिवर्तन होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। मानव शरीर का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीजनकृत रक्त को धमनी में और कहाँ से पूरे शरीर में भेजता है? तो वाम बल्ले से भेजता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो मादम वालास्की ने किया था। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो लंदन में किया गया था। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये क्वेश्चन हमें 2021 के आरओ एग्जाम में देखने को मिला था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हालांकि उस टाइम कालक्रम में लगाने के लिए दिया था। भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1857 के बाद किसने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार ने ग्रहण करने की घोषणा की? तो लॉर्ड कैनिंग था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से ठीक पहले कौन गवर्नर था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और इसने ही भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय योजना प्रस्तुत किया था। मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है? तो भौतिकी के लिए जाना जाता है। कौन सा दिवस विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। और पर्यावरण से जो संबंधित इम्पॉर्टेंट जानकारी हुए है कि 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 2022 में पूछा था कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। तो ये इम्पोर्टेंट है। सहकारी आयोग किसके अध्यक्ष में घोषित किया गया था? केंद्र राज्य संबंध 97 अमेंडमेंट। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई? तो इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड से ही नौकरशाही लिया गया है। इंग्लैंड से ही राष्ट्रपति का पद लिया गया है। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जयप्रकाश नारायण ने रखा था। और संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। डार्विन फीचीज का उपयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए किया जाता है। डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा था? तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1930। फयान किसके दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त के कालकाल के दौरान भारत आया था। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी? तो कासिम बाजार में ये एक चीज़ दिया गया था। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था? तो गुरु हरगोबिंद जी ने ऐसा कहा था। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने दिया था। तो आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे होते हैं। हालांकि आज के क्वेश्चन थोड़े अटपटांग जरूर लगे होंगे आपके, क्योंकि क्वेश्चनों की भाषा थोड़ी अजीब थी, लेकिन आप एग्जाम में जाएंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं मात्र 100 क्वेश्चन की इस सीरीज से। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।